जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण भगवान की द्वादश मूर्तियों का वर्णन और देवऋषि नारद जी के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। राजा शैतनिक ने कहा, महामुनि, साम के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। तब सुमन मुनि बोले, भारत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांप ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर परब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वह ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं भारा रूप धारण कर आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषात, वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की द्वादश मूर्तियां हैं। इन सबसे संपूर्ण जगत व्यापक है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी दाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वचा नाम की जो मूर्ति है वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्म्या प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं बग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत का आपित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायुपान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अवस्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्र वन भी कहते हैं। ये अपनी कृपा में दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांप ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त किया था। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांप ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवऋषि नारद जी के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंत जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का श्राप प्राप्त कर दुखी हुए सांप ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा ये कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वह प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बताएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांप ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाए और मेरा कष्ट दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, सांप, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांप ने पूछा, महाराज, देव किसकी पूजा करते हैं?
आप ही उसे बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। ये शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे। तब नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान सब रूप धारण करके स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाएं में उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्यमान और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्तवर्ण की है, मध्यमान संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और संध्या साय मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवतागण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहाँ खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। डिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। साम, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब साम ने पुण्य पूछा, महाराज, मैं भली भांति ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं। उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं। पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं। कलमाश पक्षी कौन है। उनके आगे स्थित रहने वाला डिंडी कौन है और वह कौन कौन देवता है जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सबका तत्वत अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब नारद जी ने कहा, साम, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव व्यक्त कारण नित्य सत्य एवं असत्य स्वरूप हैं, जो तत्व चिंतक पुरुष हैं, वह उनको प्रदान और प्रकृति कहा करते हैं। वह गंधवर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित है। वह जगत की जोनी है तथा सनातन परब्रह्म है। वह सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अजय, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा विज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से ये सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान तथा वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन व्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वह ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयं वो पुरुष की जो तीनों अवस्थाएं उनके तीनों गुणों के अनुसार हैं। वह आदि देव होने के कारण आदित्य तथा जात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वह महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वह ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवतव होने से भव कहे जाते हैं। वह समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पाद ना होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हरियंड में रहने के कारण ये हरण्य गर्भ कहे जाते हैं। ये दीक्षाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। ततःदृष्टा ऋषियों ने अप को नार कहा है। ये अप इनका आश्चर्य है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं और ये शीघ्रतावाचक शब्द है। आप इस मुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता
नहीं रहती। इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वह पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वह पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों और सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वह ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने ये सुनकर पुण्य कहा, शाम सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। इसके बाद उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदम शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। पुण्य ब्रह्मा का रूप धारण करके वह सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सह श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलकृत, मरीच, दक्ष एवं विशिष्ट। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हितमना से ही वह सूर्यनारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीच के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूभु स्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्यमंडल का व्यास 9000 योजन है। 27000 योजन उसकी परिधि है। इस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहते हैं। वह सहस्त्रों सिरों वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हृदय, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुण्य सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाश तत्व और उष्ण तत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आपित किया करते हैं। सांप, किरण, गौ, रश्मि, गवस्थि, अभिषु, गण, उस्तर, वसु, मरीच, नाड़ी, दिति, साध्य, म्यूख, बानु, अंशु, सप्तर्षि, स्फुरन कर तथा पारद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृत में है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा की 11वें अध्याय की कथा। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए और कथाओं को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।